Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th physics, chapter number 4, that is magnetic effect of current. So you will see that topic is magnetic effect of current. ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12th फिजिक्स का। सबसे पहले जो ये था हमारा, ये ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इसने देखा क्या कि अगर हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास ले जाते हैं तो इसने देखा कि अगर करंट पास कर जा रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और ये पता लगाया था डायरेक्शन डिफ्लेक्शन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल से। ये बेसिकली था कि कोई बंदा अगर मान लो स्विम कर रहा है और उसका हेड लेग से करंट इंटर कर रहा है और हेड से बाहर निकल रहा है तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड तो लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। और करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स करता था तो ये डायरेक्शन भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो ये पहला था, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि हमारे पास अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक कंपास ले जाया जाए तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। इससे ये पता लगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब हम लोग जाएंगे कि हमें तो प्रिसाइज चाहिए कि भाई कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, वो बताया गया हमें विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। इसने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ डेल्टा एल है, ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस आर है और यहाँ से यहाँ का एंगल बना रहा है थीटा और ये करंट कैरी कर रहा आई है, तो डेल्टा बी सी है बेसिकली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना बना है इस कंडक्टर के कारण, वो किसके बराबर है। ये बोलता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा होगा उतना ही होगा। ये साइन थीटा का एंगल अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा आइडियल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए इसका एलिमेंट से यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिव कम होगा। और ये बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू नॉट है बेसिकली इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं, ये बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ के, और इसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये हमारा हो गया बायोट-सावर्ट लॉ। इसने बताया कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का। अब लोग हम जो जाते हैं कि मैग्नेटिक ये बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करके अगर हमारे पास अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके सेंटर पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ये क्या चीज़ हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये देखेंगे क्या हुआ इसके पास कि बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करेंगे जिसने हमें बताया था कि डेल्टा बी इसका बी नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे जो डेल्टा एल है छोटा सा लेंथ है, अगर पूरा लेंथ होगा तो डेल्टा एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, ये 90 डिग्री बना रहा है ये एलिमेंट सेंटर के साथ, तो साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो ये देखेंगे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर साइन थीटा 1 के बराबर अपॉन आर स्क्वायर।
अगर n नंबर ऑफ टर्न्स इस सर्कल का होगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपन में 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular current carrying conductor। तो एक चीज़ देखेंगे फिर अगेन हम लोग को अगर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है तो वो बायट लॉ के हेल्प से ही पता लगेगा। ये हमारा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, सर्कल है ए और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पी पे निकालना है। अगेन हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो यहाँ पे अगर फाई बना रहा है तो देखेंगे ये परपेंडिकुलर इस जगह जाएगा, ये डेल्टा वी इधर प्रोड्यूस करेगा और ये देखेंगे क्या, ये जितना एंगल यहाँ बनाया है इसने तो यहाँ भी फाई बनाएगा, ये डेल्टा बी, यहाँ भी डेल्टा बी। इसका वाई की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी कॉस फाई। एक्स की तरफ कितना कंपोनेंट हो जाएगा, डेल्टा बी साइन फाई। ये एक्स की तरफ डेल्टा बी कॉस फाई, इधर की तरफ डेल्टा बी साइन फाई। एक चीज़ देखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है हमारे पास, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, डेल्टा बी कॉस फाई ऊपर में भी है, डेल्टा बी कॉस फाई नीचे में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा रिजल्टेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो बी नेट आ जाएगा मेरे पास डेल्टा बी साइन फाई। डेल्टा बी बेसिकली अगेन बाय शॉर्ट वाला लगाएंगे, बी नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर है। आर ये वाला पार्ट है इसका, तो ये किसका, ये ए है ये एक्स है, तो आर क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर साइन फाई। साइन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ देखेंगे डेल्टा एल जो है वो बन जाएगा 2 पाई ए, तो देखेंगे ये म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई, ये हो गया 2 पाई ए साइन थीटा तो 1, ये टेंजेंट टू द सर्कल है 1। इसको कंबाइन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और ये हमारे ए इंटू ए। यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ एन इंटू वाई इंटू एरिया, दैट इज़ पाई ए का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट और ये जो 2 यहाँ पे आ जाएगा एम म्यू नॉट और यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एम क्या चीज़ है, एन आई ए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ एक एलिमेंट डेल्टा एल है, ये यहाँ पे इसके साथ बना रहा है, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ये फाई बना रहा है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर टू द ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री है। इसका ले लेंगे हम लोग ये वाला लेंथ को L, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट P से, x हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो देखेंगे यूजिंग बायट-शॉर्ट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ आ रहा है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है
कि ये शिफ्ट होता है तो डेल्टा एल साइन थीटा आर सब चेंज होगा। तो इससे बचने का उपाय क्या करेंगे हम लोग, सबको डेल्टा एल साइन थीटा एंड आर को सबको कॉस या फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एक जैसा, ताकि इंटीग्रेट करना आसान हो। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग थीटा प्लस में फाई क्या है 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है हमारे पास। तो थीटा इज़ व्हाट 90 माइनस फाई। साइन लगा देते क्योंकि साइन थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा दोनों साइड कर दे तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई दैट इज़ कॉस फाई। एक हमारा हेडेक ख़त्म हो गया, थीटा के टर्म फाई के टर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जाएंगे हम लोग डेल्टा एल के लिए। तो टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर फाई, परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या हो जाएगा एक्स टेन फाई इक्वल टू एल, ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर फाई डेल फाई इक्वल टू डेल्टा एल। ये भी हो गया हमारा हेडेक ख़त्म। इसके बाद हम लोग जाएंगे आर को फाई के टर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर है, तो आर क्या हो जाएगा एक्स सेक फाई। अब हम लोग सारे इसका रिप्लेसमेंट इसके अंदर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास डेल्टा वी इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल के बदले क्या डालेंगे एक्स सेक स्क्वायर फाई डेल फाई एंड आर के बदले एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई और साइन थीटा के बदले कॉस फाई। तो देखेंगे ये कट गया, ये कट गया, एक एक्स कटा, ये कट गया, मेरे पास बच रहा है मी नॉट अपन 4 पाई आई, यहाँ पे बच रहा है कॉस फाई, ये कॉन्स्टेंट को बाहर, ये डेल्टा वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कि ये हमें पता नहीं है, ये वाला लेंथ पता नहीं है कितना है, ये नीचे की तरफ जा रहा है -5 ऊपर की तरफ 5 ये हम लोग लेंगे -5 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 5 इंटीग्रेट कर देंगे -5 से 5 तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मी नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, ये जा रहा है -5 से 5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मी नॉट अपन 4 पाई आई अपन में एक्स इंटू साइन 5 माइनस में साइन -5 तो ये निगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास मी नॉट अपन 4 पाई आई अपॉन एक्स यस, और ये साइन 5 प्लस में साइन 5 और एक चीज़ देखेंगे अगर ये इन्फिनिट कंडक्टर है तो 5 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली यही इसका जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर में तो बस फाइनल रिजल्ट का ही दिक्कत है, अगर डिराइव करना चाहे कैसे आया है तो इसके लिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम लोग जाएंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई चार्ज है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है तो उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक चीज़ देखेंगे कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली मान लो, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या हो जाता है हमारा क्यू बी साइन थीटा, बी होता है हमारा एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। तो एक चीज़ देखते हैं, इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी निकल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को एक टेस्ला बोलते हैं कि अगर ये चार्ज अगर 1 कूलम्ब है और एंट्री कर रहा है 90 डिग्री पे, तो क्या है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 1 न्यूटन। कब कि ये चार्ज अगर 1 कूलम्ब है और वेलोसिटी इसका 1 मीटर पर सेकंड है और एंट्री कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एट 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब moving with velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to the magnetic field experiences the force of 1 Newton। तो ये आ जाता है हमारा कि अगर कोई चार्ज एंट्री करता है
मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना होता है, क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे मैग्नेटिक फील्ड में, ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, तो ये कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखेंगे क्या कि देखो, हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स ई इंटू वी क्रॉस बी या वी डी क्रॉस बी लिख दें। तो फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स क्या चाहिए, ई इंटू वी डी क्रॉस बी। अब एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, टोटल जितने चार्ज होंगे सारे मिलकर फोर्स लगाएंगे, तो टोटल चार्ज क्या, एन इंटू ए इंटू एल, और सब पे चार्ज ई है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास what happens when current carrying conductor is placed in a magnetic field. We saw that कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेट फोर्स E इंटू वी डी क्रॉस बी आएगा, और इस पूरे कंडक्टर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके अंदर में टोटल इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, तो टोटल इसका वॉल्यूम ए इंटू एल हो गया, और एन से मल्टीप्लाई हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ई है चार्ज। तो फोर्स ड्यू टू ऑल चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू के बदले क्या लिखेंगे, एन ए इंटू एल इंटू ई इंटू वी डी क्रॉस बी। और यहाँ देखेंगे हम लोग कि हमें पता है आई किसके बराबर होता है, एन ई ए वी डी के बराबर। तो एन ई ए वी डी के रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, बी इंटू आई इंटू एल, या हम लोग बोलेंगे आई इंटू एल क्रॉस बी, या हम लोग बी एल साइन थीटा होता है। ये मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स होगा, फोर्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और फोर्स मिनिमम व्हेन थीटा इज 0। तो ये हो गया हमारा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर है, यहाँ पे I1 है, ये I2 है, तो व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या है, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखेंगे कि अगर हम लोग अभी पीछे जो डिराइव किए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या आता है, दैट इज फोर्स इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर ये कंडक्टर को ले लें तो इसके कारण इस जगह पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड टू इन्फाइनाइट कंडक्टर, ये क्या हो जाएगा, म्यू अपन में 4 पाई इंटू 2y अपन में a, यहाँ से अगर डिस्टेंस अगर ले लेते हैं ये अब ये कंडक्टर जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, b इंटू आई टू इंटू एल है। यहाँ पर मान लेते कि I करंट है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन में 4 पाई इंटू 2 I1 इंटू I2 अपन में A, और यहाँ पे हम लोग लेंथ को यहाँ ले आते हैं। इससे बेसिकली हम लोग एम्पियर का भी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर यहाँ भी I1 अगर 1 एम्पियर है और I2 भी 1 एम्पियर है और ये डिस्टेंस भी अगर 1 मीटर है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स इज व्हाट, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये I1 I2 दोनों के बदले हम लोग 1 इंटू 1 लिखे, ये भी 1 है तो क्या हो गया, ये म्यू नॉट अपन 4 पाई 10⁻⁻7 है, तो ये हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तुम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोइंग एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट experiences a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। ये जितना इतना ही फोर्स लगाएगा और ये भी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट भी सेम है। इसके बाद जाएंगे हम लोग कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, कि अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को रख देते हैं मैग्नेट फील्ड में, तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली। तो यहाँ देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, तो देखेंगे कि ये हमारा फील्ड बना रहा है नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे करके जा रहा है फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन, ये करंट इधर है, तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से पता लगाएंगे कि भाई ये फोर्स किधर आ रहा है। तो करंट अगर इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स अंदर लगा रहा है। यहाँ पे फोर्स F1 यहाँ, F2 यहाँ, F3 बाहर में, F4 पर में। बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पता लग जाता है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक चीज़ देखेंगे क्या, F2 एंड F4 इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल कर देता है, बट F1 एंड F2 क्या करेगा, कपल फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स कपल विच रिजल्ट इन टॉर्क। तो हमें पता है कि ये ऐसे करके ले ले, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये हमारा विड्थ है, ये थीटा है। तो हमें पता है कि ये फॉर्म कपल विच रिजल्ट इन टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्या है, B इंटू आई इंटू एल। तो फोर्स इज व्हाट, B इंटू आई इंटू एल। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये B है, ये थीटा है, तो ये आता है B साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा, B साइन थीटा। और यहाँ देखेंगे टॉर्क इसके बराबर हो जाएगा B आई एल इंटू बी, बेसिकली एरिया हो जाएगा। और अगर मान ले हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर में, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन थीटा। तो हम लोग बोलते हैं टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। और एन आई इंटू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके बाद जाएंगे हम लोग कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या इसको MCG भी बोलते हैं। तो देखेंगे कि हमारे पास ये इसका प्रिंसिपल क्या है। इसको बनाने में हम लोग गैल्वेनोमीटर को, जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, डिटेक्ट करंट। इसका प्रिंसिपल क्या है, जो पीछे अभी हम लोग पढ़ा
कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यही इसका प्रिंसिपल है। तो क्या चीज़ है प्रिंसिपल इसका कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in magnetic field, it experiences torque. In a magnetic field, it experiences torque. तो ये बेसिकली इस तरह से डिज़ाइनिंग होता है। हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ साउथ ये कॉइल को हम लोग यहाँ रखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का डिज़ाइन है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है कि हमेशा ये टेंजेंट टू द सर्कल है, ये टेंजेंट टू द ये कॉइल, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा टॉर्क में जो बीना साइन थीटा है, तो साइन थीटा का हेडेक ख़त्म कर देता है, क्योंकि साइन थीटा ये हमेशा 1 आएगा ये। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, बीना फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ देखते कि ये जो अगर है इसके यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, जो कि अगर ये अपने जगह से जो करंट पास करने के बाद टॉर्क एक्सपीरियंस करा और ये मूव हो गया, तो वापस इसको अपने जगह लाने के लिए क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है, दैट इज टॉर्क इक्वल टू के थीटा। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बीना इज इक्वल टू के थीटा। तो करंट आई इज इक्वल टू के अपॉन में एन बी ए इंटू थीटा हम लोग बोलते हैं, या के को हम लोग बोलते हैं जी, गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट, या आई इज इक्वल टू जी थीटा होता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है क्या चीज़, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। अब हम लोग जाएंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। तो ये देखेंगे हम लोग कि गैल्वेनोमीटर से अगर पूरा करंट पास कराएंगे तो एक झटके से ये गैल्वेनोमीटर टूट सकता है, क्योंकि स्प्रिंग जो है उतना बियर नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस वायर, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, इसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे। यहाँ करंट आई है, यहाँ जाएगा आई जी, यहाँ जाएगा हमारा आई माइनस आई जी, और ये शंट रेजिस्टेंस ये। और हम लोग देखेंगे ए बी के क्रॉस, यहाँ से पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो क्या हुआ, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस में आई जी इंटू एस। आई जी क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, जी है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आई माइनस आई जी, और एस है शंट। शंट क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस वायर विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर टू मेक इट इनटू अमीटर। ये है स्मॉल रेजिस्टेंस वायर। इसके बाद जाएंगे हम लोग हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग अरेंजमेंट करते क्या, हाई रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में आर प्लस जी। तो क्या होता है, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस वायर in series with the galvanometer, it becomes voltmeter। अब हम लोग जाएंगे कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है।
करंट सेंसिटिविटी। पीछे हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर में कि टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा तो 1 हो गया था, इक्वल टू के थीटा। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी IS है, ये थीटा अपन आई को हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, और ये बराबर किसके होता है NBA अपॉन में के। मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कितना थीटा से होगा और डिवाइडेड बाय करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से आ जाता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बेसिकली देखेंगे थीटा अपॉन में V, तो बेसिकली क्या हुआ, इसी इक्वेशन में R से मल्टीप्लाइड हुआ और यहाँ भी NBA अपॉन K इंटू R कर देंगे, तो ये आता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद हम लोग आएंगे एम्पियर सेकेंड लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या है, ये बेसिकली हमें बोल रहा होता है कि इट स्टेट्स दैट line integral of magnetic field over given surfaces is mu naught times total current threading through the coil, total current threading through the coil, that is ये flux is equal to B integration delta L is equal to mu naught into I। इसका हम लोग बेसिकली प्रूव भी कर सकते हैं। B बेसिकली अगर ले लिया जाए कि एक इन्फिनिट कंडक्टर है, ये इसका पता है हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन में A, और देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल बेसिकली क्या हुआ, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई A। तो फ्लक्स इज व्हाट, ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन में A इंटू 2 पाई A। तो देखेंगे 2 2 4, ये कट गया, पाई उड़ गया, ये उड़ गया, आ गया हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द कॉइल। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि ये बेसिकली CBSE के अंदर में सिर्फ हमारा सोलेनॉइड के केस में हमें जो पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना होता है, तो इसका डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इसका करेंगे, ये म्यू नॉट एन आई होता है। ये बेसिकली जैसे मैग्नेट के अंदर में होता है उसी तरह यहाँ भी होता है। तो यहाँ देखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है, और जहाँ से ओरिजिनेट करता है वो नॉर्थ है, ये साउथ है, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे इसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2, और यहाँ देखेंगे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है सोलेनॉइड के, और टोरॉइड के केस में भी यही होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और n यहाँ पे हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ हो जाता है 2 पाई r है। ये है बेसिकली टोरॉइड, ये वाला केस है सोलेनॉइड। इसके बाद जो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड टू
सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट। ये सिलेंड्रिकल वायर है, ये इस तरह का ये वायर है, इसके कारण ये इसका अपना ओरिजिनल रेडियस आर है। मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर, आउटसाइड में। तो हमें पता है कि फ्लक्स इज व्हाट, बी इंटीग्रेशन डेल्टा एल इक्वल टू बी नॉट इंटू वाई। जब बाहर है तो सारे करंट इंक्लूड है, तो बी इंटू सर्कम्फरेंस 2πr इंटू बी नॉट इंटू वाई। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के केस में क्या हो जाएगा, बी नॉट आई अपन में 2πr। और देखेंगे क्या, व्हेन आर इज इक्वल टू आर, सरफेस पे है, तो ये भी इसके अंदर भी पूरा करंट इंक्लूड है, बी डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, बी नॉट इंटू आई। तो ये देखेंगे हमारे पास क्या है, बी नॉट इंटू आई, और ये सरकम्फरेंस में आ जाएगा 2πr। अब थर्ड वाला केस जो है, इनसाइड वाले केस में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। व्हेन आर इज लेस देन इनसाइड के केस, तो फ्लक्स इज व्हाट, बी इंटीग्रेशन डेल्टा एल इक्वल टू बी नॉट इंटू आई डैश। तो एक चीज़ देखेंगे क्या, कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट जो है हमारे पास, तो किसके बराबर है, पूरे पाई आर स्क्वायर में टोटल करंट आई है। यूनिटरी मेथड से हम लोग ये निकाल लेंगे कि पाई आर का स्क्वायर, ये होगा करंट डेंसिटी, और हमारा जो एरिया इंक्लूड है पाई आर का स्क्वायर, ये वाला पार्ट। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड करंट होगा वो क्या, आई डैश जो है वो किसके बराबर है, आई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे डाल देंगे बी इंटू 2πr, और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई डैश क्या है, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। आर आर कैंसिल, हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2πr का स्क्वायर। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड टू सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट, या टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये सीबीएसई में डिराइव करने के लिए भी पूछा जा रहा होता है, क्वेश्चन का डिज़ाइन चेंज कर देता है थोड़ा, और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन होने। मैग्नेटिक फील्ड टू सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि अगर हमारे पास अगर चार्ज है, तो अगर वो एंट्री कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज है हमारे पास, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, अगर ये मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब ये पता है ये कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो यहाँ देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूट का यूज़ करेंगे, तो करंट इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो फोर्स हमारे पास, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और तो फोर्स इनसाइड इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगा, और ये इस तरह से आएगा हमारे पास। इसके बाद है, तो इसका रेडियस पूछा जाएगा कि कितना ये रेडियस बनाएगा। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स qvb। तो देखेंगे कि हमारे पास अगर ये v कैंसिल, तो r हमारे पास क्या हो गया, mv/bq। ये कितना रेडियस बनाएगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज। इसके बाद जो होता है हमारा कि अगर ये हेडिक ऐसा करके अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल में एंट्री कर रहा है थीटा बना करके, तो देखेंगे ये अगर वेलोसिटी v है तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, इधर आ जाएगा v sin थीटा,
तो ये प्रोड्यूस करेगा ऐसा पाथ।